बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, फीमेल मेडिकल वार्ड में अचानक ऑक्सीजन खत्म हुई है। जी आपको बता दें, कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार अस्पताल पहुंचे, जहां पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का दावा भी नजर आया। ऑक्सीजन की कमी से 10 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 2 लोगों के शव पलंग पर मौजूद हैं, कुछ शव को यहां पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही बता दें, फीमेल मेडिकल वार्ड कमला राजा अस्पताल की 3rd फ्लोर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं एसडीएम और पुलिस के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। आज ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 लोगों की बहुत दर्दनाक मृत्यु हो गई है। ये बहुत संकट का समय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं ग्वालियर के सभी मठाधीशों से, सभी बड़े बड़े नेताओं से, चाहे वो किसी भी दल के हों, कि ये समय सब लोग एक साथ मिलकर एक जगह बैठे और ग्वालियर की जो संकट काल की परिस्थिति है, मेरी अभी प्रशासन से बात हुई है, आने वाले 3-4 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। यदि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो हजारों मौतें इस ग्वालियर में होंगी। मैं बहुत विनम्रता से अपील करना चाहता हूं, ये श्रेय लेने का समय नहीं है, राजनीति करने का समय नहीं है। कोई बोल रहा है कि मैंने 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भिजवा दिए, कोई बोलता है मैंने ऑक्सीजन का टैंकर भिजवा दिया। अरे साहब, सारा श्रेय आप लोगों को है। मेहरबानी करके एक हो जाओ, मेहरबानी करके गुटबाजी छोड़ दो और इस ग्वालियर के एक एक व्यक्ति की सांसों को बचा लो। आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्वालियर सिसक रहा है, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। हम लोग रात रात दिन जग जग के, चाहे ग्वालियर का कलेक्टर हो, चाहे ग्वालियर का एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, रात रात दिन जग जग कर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। कृपया करके, मेहरबानी करके ग्वालियर पर ध्यान दें और लोगों को जो ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ध्यान दें। वो दूसरा ले लेगा यार। क्या हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे मेडिकल टीचर्स हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दे आर ओवरवर्कड हैं, दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं और उनके पास काम का ये है, इतना काम है कि वो अपना भी काम कर रहे हैं, वार्ड वाइज का भी काम कर रहे हैं, नर्सेज का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी है, शॉर्टेज इतनी है स्टाफ की और सभी चीज़ की, ऑक्सीजन दवाइयों की भी शॉर्टेज की वजह से अभी कई बार मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगती है। तो मरीज़ के परिजनों से उनको भय रहता है, डर रहता है। इसके बचाव के लिए उनका ये रोष था कि उनको सुरक्षा दिलवाई जाए। इसके लिए मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अभी जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, मरीजों के अंदर रोष है, आक्रोश है, तो इन सब के वजह से मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने जो पत्र लिखा है कि सुरक्षा, अपने पुलिस सुरक्षा प्रबंध किया जाए वार्डों में, गेट पे, सभी जहाँ जहाँ पे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मेडिकल कॉलेज हैं, शासकीय हो चाहे अशासकीय, क्योंकि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जनता कहीं आके डॉक्टरों के ऊपर आक्रमण करे, कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाए, तो उसके लिए सुरक्षा उत्पन्न कराना अति आवश्यक है। और इसी के लिए जूनियर डॉक्टर्स से प्रशासन ने यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा इन लोगों को मुहैया कराएंगे और सुरक्षा आगे से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी। ड्यूटी डॉक्टर ने क्या कहा है? ड्यूटी डॉक्टर ने आपको क्या बताया? ड्यूटी डॉक्टर्स में आक्रोश था कि उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है, उन पर मरीज़ के परिजन, क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज एकदम से हुई तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मरीज़ मरने के बाद उनके ऊपर आक्रमण हो जाए, इसलिए वो लोग आ गए थे सुरक्षा के लिए मांगने के लिए। तो उनको अभी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया, तो वो अभी सभी काम पे लौट के जा रहे हैं अपने अपने। राठौर बोल रहा हूँ, मेरा भैया भागचंद्र राठौर भर्ती है और सुबह 9 बजे गैस पूरी ख़त्म हो गई अस्पताल के अंदर, वार्ड नंबर 3री मंजिल कमला राजा में है, फीमेल वार्ड में पूरी में, और डॉक्टर भग गए, अभी तक डॉक्टर आए नहीं है। 1:45 बज गए, 4-4.5 घंटे हो गए। एडिशनल एसपी भी आ गए, डीएसपी साहब भी आ गए, एसडीएम भी आ गए, प्रवीण पाठक नेताजी भी आ गए, अपने सतीश सिकरवार जी आ गए और प्रतुमन सिंह तोमर जी का पता चला नहीं है, मोबाइल नंबर लगा रहे हैं, उनका लग नहीं रहा। कितने लोग हैं? कितने लोग? काफ़ी पूरे पलंग खाली हो गए, 2-4 बचे हैं खाली, काफ़ी पूरे पलंग खाली पड़ गए। देखो ना, मैं गिनती करवा देता हूँ, कम से कम 40-50 कम से कम। हाँ, 40-50 तो मर चुके हैं यहाँ, मर चुके हैं, गिन लो, गिनती कर लो, एक एक की मालूम पड़ जाएगी। सबरे पलंग खाली हो गए। काउंटर कह रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रही पूरे शहर में, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पूरे पलंग खाली पड़े हैं। देखो ना, गिनती करो, ऑक्सीजन वाले पलंग है ना, तो ऑक्सीजन पलंग है, तो ऑक्सीजन पलंग पे मरीज कौन नहीं है? फिर ये देखो आप, मरीज कहाँ गए? इनकी जानबूझ के जान ले ली रोहित रावत ने लिए सर। कैसे चलाएगा किराए का घर? कैसे मौत हुई, क्या हुआ सर? नेगेटिव रिपोर्ट थी, नेगेटिव रिपोर्ट थी, उधर जेएस से मना कर दी कि
भर्ती नहीं कर पाएंगे नेगेटिव वालों को। यहाँ लाए रोहित रावत ने मना कर दी कि कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तुमको, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, पूरे वार्ड में देख लो। एक अंकल सामने थे, उनने ऑक्सीजन दिलवाई, ज़मीन पे लिटाया, उसके बाद उन्हीं ने बेचारों ने बेड दिलाया, बेड दिलाया बस, और वहाँ पे ले गया कोने में उसको आदमी को उठा सा तूने क्यों दिलाई। ऑक्सीजन की कमी से सर कल रात को हमारे सामने 1-2 बजे रात को मारा, ऐसे तड़पा के खत्म हो गया। और हमसे बोले उसकी सर ऑक्सीजन सुबह 88% चल रही थी इनकी नाक में लगाने के बाद, फिर ऑक्सीजन इन लोगों ने नहीं बताई 37 चलने लगी, तब भी मैंने कहा नली मत डालो। इन लोगों ने नली डाल के खून के गुल्ले गिरा दिए, टूस के उसके इंजेक्शन मार दिया। नहीं ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी तो हमारा टैंकर आ गया, ऑक्सीजन इसमें डाल गया। लोगों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन कम हुई है। परिजनों का कहना है कि बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं ऑक्सीजन तो हमारी तत्काल आई गई थी, सुबह हमारा टैंकर आ गया था, सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह में भरा था, उसके बाद इसमें भर रहा है। अभी क्या स्टेटस है? डाली जा रही है ऑक्सीजन। डॉक्टर मौके से पहुंच चुके थे? नहीं परिजन लोग ने कुछ कर रहे थे तो डॉक्टर स्टाफ वगैरह चले गए थे, वो सब आ गए। मरने वालों को आंकड़ा नहीं अभी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है। जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो आ गई है। क्या कारण बताया? देखो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी है और आज जो भी घटनाक्रम हुआ है इसमें कोई न डॉक्टरों का न मैं उनका कहूँगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब परेशानी आई है। और डॉक्टर प्रशासनिक जो है डॉक्टर लेकिन अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जगकर ग्वालियर के आसपास के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में जब लोग अपने घर से डर से नहीं निकल रहे, ऐसे समय में पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और पूरा शासन प्रशासन सब लगे हुए हैं कि ग्वालियर के मरीजों की कैसी भी जान बच सके। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में इस प्रकार की घटनाएं लगातार ग्वालियर में हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में जो लोग मरते हैं उनका भी आपाक होते हैं। हालांकि उनको इस प्रकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टरों को भी सभी हाथ जोड़कर, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, लोग उनको भगवान का स्वरूप मानते हैं और वो हमारे प्राणदायक हैं, हमें जीवन देने वाले हैं, हमें जीवन से रक्षा करने वाले हैं और ग्वालियर के लोगों की रक्षा करने वाले हैं। उनसे मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको अपन माफ़ करें और अपने काम में लगकर ग्वालियर की जनता की सेवा करें। अभी लगभग ऑक्सीजन के अभाव में 10 के लगभग लोग मर चुके हैं। मैं गया था, वहाँ का मंजर भी बहुत भयानक था, लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे और उनको पूरा पंपिंग करने का काम उनके परिजन कर रहे थे। तो हो सकता है उस समय, लेकिन उसमें डॉक्टर का या अन्य किसी का कोई दोष नहीं है। डॉक्टरों की सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी लोगों की जान बचाने के लिए अपने जान दांव पे लगाए हुए हैं, लोगों के दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाएं। तो डॉक्टरों की सुरक्षा का काम भी शासन का है और डॉक्टरों की सुरक्षा करते हुए डॉक्टरों को समुचित व्यवस्थाएं मिलें और डॉक्टर अपने सेवा के जिस काम में लगे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ग्वालियर में कोरोना को हराने के लिए, अन्य बीमारियों को हराने के लिए जिस प्रकार हमारे जूनियर डॉक्टर लगे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उसको ग्वालियर की जनता को उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए। और मैं आशा उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जल्दी हम इस बीमारी पे और ग्वालियर में इस बीमारी पे काबू पाएंगे और सब ग्वालियर वासी सभी हम एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर रहेंगे।